इन कैमरा जो कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि जनाब अगर खानदान के लोग बुला लिए जाएं तो इन कैमरा फिर नहीं होती, इसका मतलब है ये ओपन है। मैं एक जुमला इसका मुकम्मल कर लूं, फिर मैं उस दूसरे पे जाता हूं। तो वो जो जजमेंट जब आ जाती है, कोई फैसला आ जाता है या कोई चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है, तो उस जजमेंट आने के बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में चली जाती है। उस पर फेयर कमेंट आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं और कोई भी कर सकता है। अब आ जाइए कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होती क्या है। बेसिकली इन कैमरा प्रोसीडिंग एक हद तक होती है। मिसाल के तौर पे मैंने कई ऐसे केसेस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक महकमा आता है, वो आके कहता है सर कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ये पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट ना जाए, आप इसको देखें। वो इन कैमरा पेपर दिखा दिया जाता है। किसी ने स्टेटमेंट देना है तो उस स्टेटमेंट की हद तक अदालत इजाजत देती है कि इसका स्टेटमेंट लिख लिया जाए। अगर कानून में प्रोवाइडेड नहीं है और अदालत ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर दी, प्रोसीडिंग ऐसी हो रही है जिसकी कानून में लिखा हुआ नहीं है कि कितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, और मैंने जो तबकात बताए उनके एक्सक्लूजन नहीं है, अदालत नहीं कर सकती। मैंने आर्टिकल 175 आपको पढ़ के सुनाया, गूगल करके सरवत का बड़ा बैकग्राउंड है, आई नो है, तो आप निकाल के जरा देख लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो को ऑथर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का एज अ लॉ मिनिस्टर। 175 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर दिए हुए इख्तियार के अलावा कोई अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती अपना इख्तियार। अब ये जो नया 184(3) अमेंड होके आ गया है, ये क्या है? ये भी यही है कि अदालत अपनी मर्जी के कोई इख्तियारात इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसके लिए रूल्स भी फ्रेम किए जाए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए। यही उन्होंने कहा है ना, और क्या कहा है। यही बहसें हो रही हैं जो वकीलों में और अदालतों में, सारी बहस यही हो रही है। इसलिए खवातीन को अगर जाने देते हैं, अहले खाना तो उनके और कोई है नहीं, उनकी सिस्टर्स हैं वो आती हैं, उनकी बेगम हैं वो आती हैं, तो क्या एहसान वो कर रहे हैं? लोगों को देखने दें। वो पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम उम्मा का बड़ा लीडर है, जिसके बारे में गजा के लोग वीडियोस बना के कह रहे हैं इमरान खान को एक दिन के लिए आप आज़ादी दें ताकि वो हमारे लिए बात करे, और वो बात करेगा अगर तो हमारे लिए करोड़ों अरबों जमा भी हो सकते हैं और लोग दौड़ पड़ेंगे हमारे लिए मदद करने के लिए। तो उस लीडर का ट्रायल कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 7 पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका ट्रायल हुआ। शहीद भुट्टो है, बीबी शहीद है, 2 ये लगा लें, आप लगा लें फर्स्ट इंपोर्टेड एंड डबल इंपोर्टेड, 2 इनका भाइयों का ट्रायल हुआ है, 4 ये हो गए, और एक मेरे ग्राई थे अब्बासी साहब, उनका 5 वो हो गए, और छठे जिसका ट्रायल हुआ है वो राजा परवेज अशरफ है, और जो 7वें हुआ है वो यूसुफ रजा गिलानी है। तो क्यों एक आदमी को सिंगल आउट किया जाए? उसकी तस्वीर से आप डरें, उसकी तशहीर से आप डरें, उसकी तकरीर से आप डरें? यार खुदा का खौफ करें। आईन कानून मजाक तो नहीं बनना चाहिए मुल्क में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो अखज़ किया जा रहा है कि इस फैसले में उन्होंने कहा जी जेल में भी हो सकता है ट्रायल और इन कैमरा भी हो सकता है, और इन कैमरा की उन्होंने ये किस्म की तशरीह ये अखज़ की जा रही है कि जी वो साफ़ियों को सिर्फ बीच में शामिल नहीं करना, पब्लिक को नहीं करना। तो ये आप कह रहे हैं कि ये नहीं, ये गलत अखज़ किया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कानून के तहत। अच्छा देखें, ये जो अखज़ कर रहे हैं ना, सिंगल इंपोर्टेड और डबल इंपोर्टेड पार्टी ज्यादा और पीडीएम कर रही है। मीडिया के अंदर भी आज ये अखज़ किया जा रहा था कि इसका मतलब है कि उन्होंने कहा प्रोसीजर सिर्फ फॉलो करना है और वजूहात बतानी है। अगर ये आप 2 लवाजमा पूरी कर लें तो जज भी वही रह सकते हैं, इन कैमरा भी हो सकता है, और जो ये जेल के अंदर भी हो सकता है ट्रायल। आमिर, आप जज वाली बात अलहदा रहने दें। वो जो जज की हद तक मैंने कोई तबसरा नहीं करना, इसलिए कि वो जजमेंट उन्होंने दे दिया है कि वो दुरुस्त है, जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता। मैं जजमेंट की तशरीह की बात कर रहा हूँ, आप वो जरा क्लैरिफाई हमें कर दें। मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, मिसाल से ज्यादा समझ आती है। मेरे पास एक साबिक सदर है, उसका ट्रायल था, ड्रग केस बनाया था उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने, और वो ट्रायल जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो का दामाद था जो सदर था, मैं उसका वकील था जेल में, और जो जज चला रहा था उस मुकदमे को, वो मैं उनका नाम नहीं लेता, फौत हो गए। वो पिंडी में भी सेशन जज रहे, फिर लाहौर में सेशन जज थे जब वो चला रहे थे। तो वो भांजे थे ज़ियाउल हक साहब के। पहला तो इंसाफ आप ये जरा देख लीजिए, खानदानी इंसाफ कितना एक दूसरे से वो कर सकते थे। दूसरा ये था कि वो ड्रग केस जो था वो चलाया गया कोट लखपत जेल के अंदर। लेकिन जब आप जेल ट्रायल करते हैं तो वो आजादाना ट्रायल आपको करना पड़ता है। जेल में सिर्फ ये कि प्रेमिसेस आप जेल का यूज करते हैं। अगर कोई हाई सिक्योरिटी, इमरान के हवाले से तो कोई हाई सिक्योरिटी की बात ही कोई नहीं है। ये कहते हैं
वजीराबाद में भी फायरिंग कोई नहीं हुई। वो कहते हैं गोली तो लगी ही नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी का खतरा क्या आया? ये हुकूमत जब बैठी हुई थी, अब आधे वजीर वही है, उनके जो सेक्रेटरी थे वो बाकी वजीर बन गए हैं, तो ये क्यों कौम से फिर झूठ बोल रहे हैं? जहाँ इमरान खान को खतरा है, अगर खतरा है तो फिर मुल्जिम गिरफ्तार करो जो उसके खतरे के 4 दफा बायस बने, और अगर नहीं है तो फिर जेल के अंदर क्या बाहर। आप आर्टिकल 9 कहता है सिक्योरिटी आपने देनी है। जो सरकारी मुलाजिम, मैंने 4 दिन पहले बल्कि मैंने पेशावर हाई कोर्ट में ये बहस की है एबटाबाद बेंच के ऊपर। मैंने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम आर्टिकल 9 की मौजूदगी में कहता है कि बंदा गायब हो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको वारंटों की रिट करके उसको आप डिसमिस कर सकते हैं। कहते हैं कोई मिसाल, मैंने कहा जस्टिस बाबर सत्तार की कोर्ट की मिसाल है। उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को, डिप्टी कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। ये कैसे हो सकता है कि बंदा गायब हो जाए और उठ के सरकार का कोई मुलाजिम, जिसके लिए पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज है और आपके टैक्स में से और आपकी तनख्वाह में से और मेरी फीस में से उसको पैसे जाते हैं, वो कहे मैं हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए जेल के अंदर भी अगर ट्रायल होता है तो ट्रायल में ये सारे तबकात जा सकते हैं। पब्लिक में से कोई कहे मैंने ट्रायल अटेंड करना है, उसको भेजना पड़ेगा। जर्नलिस्ट जो मर्जी जाए, एंकर जो मर्जी जाए, ऑब्जर्वर जो मर्जी जाए, बार एसोसिएशन जो मर्जी जाए। वो कैमरा उस वक्त आता है जब वो पोर्शन, ये कानून में लिखा हुआ है, आप निकाल के देख लें कि कानून के अंदर लिखा हुआ है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, कि जब कोई ऐसा पोर्शन हो जिसके रियासत की सलामती, हमारे रोज देख लें क्या क्या नहीं होता मशरिक में, हमारे मगरब में, बॉर्डर में, उसके तो सलामती का कोई खतरा नहीं होता। एक ट्रायल अगर बाहर आ गया तो पूरी सलामती जेपरडाइज हो जाएगी। दिस इज रिडिकुलस। ये बाबर रवान साहब, एक तरफ तो क्लियरली एक तासुर सा आ रहा है कि जहाँ पे पीटीआई से रिलेटेड केसेस हैं, जहाँ उनको रिलीफ मिलना है, वहाँ लंबी लंबी तारीखें हैं, कई कई महीनों से जो है लोग जेलों में पड़े हुए हैं और एक तारीखें लंबी आती हैं। ये आज ही एवनफील्ड और अल अजीज़िया का केस हुआ, उसके अंदर उन्होंने जज साहब ने 1 हफ्ते की वो दी पेशी, और यहाँ पे कन्विक्टेड साहब हैं जिनकी जमानतें पहले हो चुकी हुई हैं, और प्रोसिक्यूशन कह रही है कि जनाब हमें सिर्फ 4 से 6 घंटे चाहिए, और जो नैब है प्रोसिक्यूशन एक्चुअली वो कह रही है हमें आधे घंटा चाहिए। बल्कि वहाँ पे बड़ा एक कहा लग गया कि आप आधा घंटा क्या आता है, और जज साहब को ये कहना पड़ा कि इसका मतलब नहीं कि नैब ने कुछ नहीं कहना। सो ये एक 2 किस्म के आपको पैमाने नहीं नजर आ रहे? यही तो कासिम के अम्मा का कसूर था। वो कहता था 2 पाकिस्तान है, वो कहता था 2 आईन है, वो कहता था 2 कानून है, वो कहता था 2 मयार हैं, और वो कहता था कि 2 दुनियाएं हैं पाकिस्तान के अंदर आबाद। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। शॉर्ट इसका जवाब ये है कि ये जो लाडो सियासत का लाडला नवाज शरीफ है, इसके लिए देखिए हमें तो उठ के एक दिन मुझे बेल की जरूरत पड़ी थी कि बताएं मेरे खिलाफ क्या क्या है। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुझे भी जाके पहले अपना कराना पड़ा था बायोमेट्रिक। इमरान खान को उस कमरे से गिरफ्तार किया गया था जिससे ये सारी कहानी शुरू होती है जी। वो सारी कहानी उस कमरे से शुरू हुई थी जिस कमरे में वो बायोमेट्रिक कराने के लिए बैठा हुआ था।